हेलो गाइस, आई एम नैतिक। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था पार्ट 1 में जीटीएससी के एमवीपी के कि मैं आपके लिए पूरी फुल डिटेल लाऊंगा सिलेबस की, पूरी फुल डिटेल। और ये आपकी पार्ट 2 है और अब मैं ला चुका हूँ। और ये सिलेबस को मैंने पूरा सिलेबस 5 ईयर्स के जो पेपर हुए हैं जीएसटीएससी के, उसको पूरा पेपर को मैंने एनालाइज़ किया है। उसके बाद मैंने ये आपका सिलेबस बनाया और ये सबसे शॉर्ट सिलेबस है और इसी में से ज़्यादा है और ये मेन टॉपिक है, इसी में से ज़्यादातर एमवीपी का आता है पेपर। तो ओके, लेट्स गो, शुरू करते हैं। तो आपका 2 पार्ट्स होता है, एक सेट होता है, एक मैट होता है आपका। और सेट भी 100 मार्क्स, दोनों इक्वल मार्क्स के होते हैं। अब सेट के सिलेबस की बात करें तो सेट में जो टॉपिक होते हैं एवरेज, आपका पहला टॉपिक क्या है एवरेज, दूसरा टॉपिक इंटरेंसिस क्वेश्चन, तीसरा टॉपिक एज रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको कुछ भी ऐसे इक्वेशन दे देंगे और बोल देंगे कि 8 साल बाद उसकी क्या एज होगी, ऐसा आपको दे देगा। और डेज क्वेश्चन में क्या करेगा, बोलेगा कि आज अगर बुधवार है तो 1 साल बाद क्या होगा, उस दिन क्या होगा और उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और ऑड वन आउट में क्या होगा, आपको कोई भी या तो कोई भी आपको नंबर दे देगा या तो अल्फ़ाबेट दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ रॉन्ग है, उसे आपको हटाइए, उस चीज़ को आपको रॉन्ग करके आपको टिक लगाना होगा। और मिसिंग फिगर, या तो आपको कोई या तो नंबर सिस्टम देगा या तो अल्फ़ाबेट और बोलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है, उसको आपको वहाँ पे नोट डाउन करना होगा। और लेटर सीरीज़ में क्या होता है, आपका कोई भी लेटर आपको मतलब लिखते हुए आएगा, या तो ऐसे आपका दे देगा ABC, फिर आपको सही या तो D हटा देगा, फिर बोलेगा कि C के बाद क्या चीज़ आएगा तो आपको लिखना। फिर ब्लड रिलेशन बोलेगा कि अगर क्या बोले S की दादी अगर P है तो P का पुत्र कौन होगा, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर हम नॉर्थ को वेस्ट कर दे तो साउथ क्या हो जाएगा, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कोड रिलेटेड, अगर मान लीजिए कि मैथ का कोड PFS है तो साइंस का कोड क्या होगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और डाइस रिलेटेड, अगर डाइस रिलेटेड क्या होगा, आपको कोई सा भी एक नंबर दे देगा, 6 डिजिट का तो एल होता है, तो उसमें से कोई सा भी आप नंबर दे देगा और बोलेगा कि उसका अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, आपको वो बताना होगा। और आपका 12 जो टॉपिक है वो हाउ मैनी ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल क्वेश्चन, आपको एक फिगर बना के देगा या डायग्राम, आपसे पूछेगा कि उसमें कितने रेक्टेंगल हैं, उसमें कितने ट्रायंगल हैं, आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये पूरा जो 12 टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने ये कर लिया ना तो जीएसटी का पेपर ना आप फाड़ कर आओगे। और इसी टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। और आपका साइंस एंड सेट एंड सिलेबस, ये आप इसकी डिस्कस करेंगे। और हाँ, जीएसटीएससी का मेरे ही चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी, हर एक टॉपिक की। और 9th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा, वो भी जल्दी ही, कुछ ही दिनों में सीरीज़ आ जाएगी इस चैनल पे, मेरे चैनल पे आ रही क्लास 9th एंड 10th पे। चलो साइंस का सेट का सिलेबस की डिस्कस करते हैं। तो आपका केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर है मैटर इन योर सराउंडिंग और सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और आपका थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर है पहला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू। और आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है फोर्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल। आपका थर्ड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी और फोर्थ है साउंड। और ये जो आपके 3, 2, 5 एंड 4 जो 9 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने यही कर लिया ना तो इनफ है आपके लिए, जीएसटी के लिए इनफ है। बहुत इजी पेपर होता है, हद से ज़्यादा इजी पेपर होता है, बस हल्का सा माइंड होना चाहिए और माइंड से बस गेम होना चाहिए, बस गेम की तरह खेलो इसे। और आपका मैथ का आपका है जीएसटी का, वो नंबर सिस्टम पहला, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा लाइन्स एंड एंगल, और आपका फोर्थ है ट्रायंगल। जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके जाता है जीएसटीएससी में, सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिनोमियल का ही होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और आपका सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री में चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपका पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। थर्ड आपका नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। आपका हिस्ट्री के 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा सेकंड एंड थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जियोग्राफी में आपके 5 चैप्टर इंडिया, और आपका सेकंड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन एक जियोग्राफी का एक चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पॉलिटिकल साइंस, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है क्लास 9th का, उसका चैप्टर है ये आपका व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, इलेक्ट्रो
पॉलिटिक्स, पीपल एज रिसोर्सेज, पुवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। जियोग्राफी में आपका सेकंड एंड फोर्थ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल एंड लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना।